यूं तो किसी को बरसों लग जाते हैं मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन कोई चंद दिनों में ही सरताज बन जाता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़कर के रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन हो चुकी हैं। सीएम की दौड़ में कई बड़े चेहरे और राजनीति के मंझे हुए नेताओं के नाम थे, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली दरबार में रेखा सरकार बनाने का फैसला लिया है। तो चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे रेखा गुप्ता ने कम समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। दिल्ली में अब रेखा सरकार, हाईकमान को भाई मिला सीएम का तोहफा। ये तस्वीर आज से करीब 30 साल पुरानी है जो आप देख पा रहे हैं, जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और आज 30 साल बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। सफर लंबा जरूर है, लेकिन राजनीति के हिसाब से बेहद कम है, क्योंकि सियासत में किसी की पूरी उम्र गुजर जाती है, फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं होता है जो रेखा गुप्ता ने महज 30 साल में हासिल कर लिया। जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कि मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे। यूं तो बीजेपी की रणनीति हमेशा ही सरप्राइज देने वाली रही है। 19 फरवरी को भी जब बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता के नाम की पर्ची खुली तो खुद रेखा गुप्ता भी हैरान रह गई। सीएम फेस की रेस में शामिल तमाम दिग्गजों को पछाड़ते हुए रेखा गुप्ता बीजेपी हाईकमान के सभी पैरामीटर्स पर खड़ी उतरी और बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का ताज दे दिया। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था, और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। छात्र राजनीति से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता बीजेपी के कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से अपना सफर शुरू किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव भी रही। रेखा गुप्ता का जुड़ाव हमेशा ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से रहा है। उनका परिवार जींद के जुलाना में व्यापार करता है, लेकिन उनका राजनीतिक और शैक्षिक विकास दिल्ली में ही हुआ है। रेखा गुप्ता उस वैश्य समुदाय से आती हैं जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। वहीं हरियाणा के लोग बीजेपी हाईकमान को खूब भाते हैं। हरियाणा के लोगों ने ही हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई और दिल्ली के चुनाव में भी हरियाणा का सबसे अहम रोल रहा। इसलिए बीजेपी ने दिल्ली की कमान हरियाणा की बेटी को ही सौंप दी, जिसके बाद पूरा हरियाणा जश्न में डूबा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में हरियाणा की बेटी सरकार चलाएगी। इससे पहले बीजेपी सुषमा स्वराज को भी ये मौका दे चुकी है। बहरहाल दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के साथ ही बीजेपी ने कई संदेश भी दिए हैं। संदेश महिला सशक्तिकरण का, संदेश नारी शक्ति का, संदेश वैश्य समाज के साथ का और संदेश दिया है हरियाणा पर अटूट विश्वास का। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।